बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। बेटा, अपनी ज़िंदगी के ड्रीम के मामले में, अपनी लाइफ के ऑब्जेक्टिव के मामले में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए। जब आप अपनी लाइफ का एक टारगेट सेट कर लें तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो आपको ज़हनी जिस्मानी क़ुव्वतें दी हैं, जो भी अल्लाह ताला ने आपको रिसोर्सेज दे रखे हैं, उनको फिर आप उस ड्रीम को, उस टारगेट को पूरा करने में लगा दें। और इस पूरे ड्यूरेशन के अंदर आपकी जो नीयत है वो बड़ी साफ़ होनी चाहिए। आपकी नीयत अपना टारगेट अचीव करना एक जायज़ और हलाल तरीके से। ऐसा नहीं है कि आप अपना टारगेट अचीव करने के सिलसिले में बहुत सारे लोगों के सरों पर पैर रख के आगे बढ़ें, या आप बहुत सारे लोगों के लिए मसाइल पैदा करके, उनको दुख दे के, तकलीफ़ दे के आप अपने टारगेट तक पहुँचें। ऐसे अनफेयर मीन्स अडॉप्ट करके अगर आप अपना टारगेट अचीव कर भी लेंगे तो भी आपको ज़हनी और रूहानी खुशी जो है ना वो मैसर नहीं होगी, बल्कि आप इंटरनली एक इज़्तिराब में रहेंगे, मुस्तरिब रहेंगे, आप परेशान रहेंगे। तो फिर ऐसा होता है कि हम जीत कर भी हार जाते हैं। याद रखिए, जब आपकी नीयत साफ़ होती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी पूरी मदद करता है। ये अल्लाह का फरमान है कि वो उन्हीं लोगों की मदद करता है जो खालिस नीयत के साथ काम कर रहे होते हैं। इलॉन मस्क जो ट्विटर का मालिक है, उससे किसी बंदे ने पूछा कि आप जब अपनी लाइफ में कोई टारगेट बना लेते हैं तो फिर उसे अचीव करने के लिए आप क्या लेआउट बनाते हैं। तो उस बंदे ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया कि मैं जायज़ तरीके से अपने टारगेट को पूरा करने में लग जाता हूँ। मैं कोई लेआउट नहीं करता, बस मेरा मकसद होता है कि मैंने ये टारगेट अचीव करना है और एक जायज़ तरीके से अचीव करना है। अब हम बेटा बात करते हैं असल टॉपिक पे, जो हमारा क्वांटिटेटिव रीजनिंग की आउटलाइन में आज है। पैरेललोग्राम जो है, पैरेललोग्राम जो है बेटा, ये 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है, इस वजह से इसे क्वाड्रिलैटरल शेप भी कहते हैं। तो इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं, यानी DC साइड और AB साइड ये इक्वल होंगी, CB साइड और DA साइड ये इक्वल होंगी। जो अपोजिट साइड्स हैं इनकी लेंथ भी बराबर है, यानी ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ ये दोनों बराबर होंगी। इधर से ये BC और AD लेंथ ये भी इक्वल होंगी। जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल हैं। अगर ये वर्टेक्स A के ऊपर एक एंगल बन रहा है तो ये वर्टेक्स C पे एक एंगल है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। इसी तरह जो वर्टेक्स D पे एंगल है और जो वर्टेक्स B पे एंगल है ये भी इक्वल होंगे। जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को कट करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो रोम्बस है, रोम्बस के अंदर बेटा दोनों डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पे कट करते हैं। लेकिन जो पैरेललोग्राम है इसके अंदर दोनों डायगोनल जो हैं वो एक दूसरे को कट ज़रूर करते हैं, लेकिन 90 डिग्री पे कटिंग वाली जो कंडीशन है वो कंपलसरी नहीं है। नेक्स्ट है कि जो पेरीमीटर है पैरेललोग्राम का वो हम कैसे निकालेंगे। तो पैरेललोग्राम का जो पेरीमीटर है वो निकालने के लिए हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे। L जो है ये लेंथ है और B जो है ये ब्रेड्थ है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए हम बेस इनटू हाइट का फार्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं आपको एक पॉइंट क्लियर करूँ कि जो पेरीमीटर है उसका यूनिट सिंगल होता है, यानी cm, मीटर, किलोमीटर, इस तरह। बट जो एरिया है, एरिया का यूनिट जो है ना वो स्क्वायर होता है, यानी cm स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, फिट स्क्वायर, किलोमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर की फॉर्म में है। इसी तरह जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम का यूनिट जो है ना वो क्यूब में लिखा जाता है, यानी cm क्यूब या
मीटर क्यूब या फुट क्यूब या किलोमीटर क्यूब, ये 3 यूनिट्स जो है ना ये आपने जहन में रखना है। अब हम बेटा इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, ये हमें 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, हमने ये शो ऑफ करना है कि ये चारों पॉइंट्स जो है ना ये पैरेललोग्राम के हैं। उसके बाद हमने ये डिस्कस करना है कि क्या ये पैरेललोग्राम जो है ये स्क्वायर फॉर्म में है, यानी क्या ये स्क्वायर बना रही है। तो इन चारों पॉइंट्स की मदद से हम पहले तो चेक करेंगे कि ये जो चारों वर्टिसेस हैं ये एक पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। तो कंडीशन पैरेललोग्राम की ये है कि जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, यानी ए बी साइड जो है और डी सी साइड ये बराबर होंगी, इधर से बी सी साइड और ए डी साइड ये बराबर होंगी। तो स्क्वायर होने के लिए ये शर्त है कि जो डायगनल्स हैं ये ए सी डायगनल है, ये डी बी डायगनल है, ये दोनों भी लेंथ में इक्वल होंगे। तो ये कंडीशन जो है ये हमने प्रूव करनी है फॉर स्क्वायर, और ये कंडीशन जो है ये हमने प्रूव करनी है फॉर पैरेललोग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन वर्टिसेस की मदद से लेंथ मालूम करते हैं। ये जो ए बी लेंथ है ये हम मालूम कर रहे हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो इस फार्मूले की मदद से ये आंसर हमने निकाला 50। तो इसी तरह ये बी सी जो है, इन दोनों पॉइंट्स की मदद से ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया तो आंसर फिर 50 है। डी सी और ए डी ये चारों लेंथ जो है ये हमने निकाल ली। तो जो अपोजिट साइड्स हैं यानी ए बी और डी सी, ए बी की लेंथ भी 50 का अंडर रूट है और ये जो डी सी या सी डी की लेंथ है ये भी इक्वल है। तो पहली कंडीशन हमारी पूरी होगी। जो दूसरी कंडीशन है कि जो दूसरी दो साइड्स हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो बी सी और जो हमारे पास नेक्स्ट लाइन है ए डी ये भी इक्वल है। तो बी डी बी सी और ए डी जो है ये भी हमारे पास इक्वल आ रही है। तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये चारों जो वर्टिसेस हैं ये हमारे पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। यहाँ पर बी था गलती से लिखा हुआ, ये डी है, ये ध्यान में रखिएगा। तो अब कंडीशन हमारी पैरेललोग्राम की तो होगी पूरी, यानी ए बी इज इक्वल टू सी डी है, बी सी इज इक्वल टू ए डी है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ये स्क्वायर भी है। तो अगर ये स्क्वायर है तो फिर जो डायगोनल की लेंथ है वो सेम होगी। ए सी पॉइंट से हमने ये ए सी डायगोनल की लेंथ निकाली तो ये आ रहा है 10। सिमिलर पैटर्न बी डी पॉइंट से बी डी डायगोनल की लेंथ निकाली तो ये भी 10 आ रहा है। इसका मतलब है कि ए सी और बी डी हमारे इक्वल आ गए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये फिर स्क्वायर भी है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आपने ख़ुद करना है, मैं आपको इसका हिंट देता हूँ, बड़ी तवज्जो से आपने समझना है। ये क्वेश्चन आपने खुद सॉल्व करना है। ए क्वाड्रिलेटरल हैज़ द 4 पॉइंट्स ए बी सी डी, ये आपको 4 पॉइंट्स दे दिए, वर्टिसेस हैं ये। तो कहते हैं कि इनके मिड पॉइंट्स ऑफ साइड, जो ए बी साइड है इसका ये मिड पॉइंट है ई, फिर सी बी साइड का मिड पॉइंट है एफ, और ये जी जो है ये डी सी साइड का मिड पॉइंट है, ये एच जो है ये डी ए साइड का मिड पॉइंट। अब मिड पॉइंट आपने पहले निकालना है। तो ए और बी पॉइंट को यूज़ करके मिड पॉइंट ई बना है। देखें कैसे, ए पॉइंट आपके पास है 9 और 3, और जो बी पॉइंट है वो है -7 और +7। ये 9 और -7 इन दोनों को जमा करें 2 पे तकसीम, इसी तरह 3 और 7 इन दोनों को जमा करें और 2 पे तकसीम करें तो ये आपके पास पॉइंट आ जाएगा ई। सिमिलर पैटर्न आपने ये वाले पॉइंट्स भी निकाल लेना है। अब ये जो ई एफ जी एच आपने निकाल ली हैं तो इन दोनों सभी पॉइंट्स को आपस में मिला दें। तो अब ये जो मिलाने से जो अंदर वाली शेप है हमने ये शो करना है कि ये पैरेललोग्राम है। तो अगर ये पैरेललोग्राम होगी तो फिर ये जो ई एफ साइड है और एच जी साइड ये बराबर होंगी, जी एफ और एच ई साइड ये आपस में बराबर होंगी। ये अब आपने कंडीशन जो है ये पूरी करनी है। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन ऊपर आप कर चुके हैं। तो नेक्स्ट है
ये आपको बेटा 4 वर्टिसेस दे दी हैं, तो शो ऑफ करना है कि अगर ये वर्टिसेस जो है पैरेललोग्राम के हैं तो फिर h की वैल्यू क्या है 1। फिर ये चेक करना है कि क्या ये स्क्वायर है या कोई और शेप है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंडीशन अप्लाई करते हैं कि ये चारों वर्टिसेस जो हैं ए बी सी डी ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, तो ए बी जो है ये बराबर होगा डी सी के। तो इसी प्रॉपर्टी को मद्देनज़र रख के हमने ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करके लेंथ निकाल ली, ए बी लेंथ और सी डी लेंथ ये दोनों आपस में बराबर होंगी तभी ये पैरेललोग्राम है। इसी तरह ए डी लेंथ और बी सी लेंथ इनको भी हम इक्वेट कर सकते हैं, ये भी बराबर होंगी। तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, इस प्रॉपर्टी की मदद से दोनों तरफ हमने स्क्वायर लिया तो ये इक्वेशन आ गई। इसको सॉल्व करें तो ये हमारे पास h की वैल्यू जो है ये आ रही है 2। अब ये पॉइंट हमारा मुकम्मल हो गया, D1H h की जगह पर मैंने 2 रख दिया। अब हम ये शो करना चाहते हैं कि क्या ये जो वर्टिसेस हैं ये किसी स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। तो अगर ये स्क्वायर भी होगा तो फिर ये जो डायगोनल है AC और डायगोनल DB इन दोनों की लेंथ जो है ये आपस में बराबर होगी। तो इनकी लेंथ निकालने के लिए हम AC पॉइंट को यूज़ करके ये लेंथ का फार्मूला या डिस्टेंस फार्मूला हमने ये अप्लाई कर लिया, ये 8 आ रहा है। BD पॉइंट को यूज़ करके ये फार्मूला अप्लाई किया, ये 4 आ रहा है। अब ये दोनों आंसर जो हैं ये आपस में चूँकि इक्वल नहीं है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो चारों वर्टिसेस हैं ये स्क्वायर के वर्टिसेस नहीं हैं। तो ये फिर पैरेललोग्राम ही है, रेक्टेंगुलर फॉर्म की हो सकती है, तो ये स्क्वायर नहीं बन रहा। नेक्स्ट ये 3 आपको वर्टिसेस दिए हैं और चौथा जो है ये मिसिंग है। अब आपने चौथा वर्टेक्स जो है ये निकालना है, यानी सी एक्स और वाई की कीमत जो है ये आपने निकालना है। तो ये क्वेश्चन बेटा आपने ख़ुद करना है, हिंट मैं आपको दे रहा हूँ, तवज्जो से सुने। अकॉर्डिंग टू कंडीशन कि जो हमारे पास पैरेललोग्राम होती है इसकी अपोजिट साइड्स बराबर होती हैं, यानी ए बी और डी सी साइड ये बराबर होंगी। इसी तरह बी सी और ए डी साइड ये आपस में बराबर होंगी। तो दूसरी बात ये कि ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये पैरेलल भी हैं, यानी ये इसके पैरेलल है ये इसके पैरेलल है। तो अगर दो साइड्स पैरेलल हों तो फिर उनका स्लोप जो है वो सेम होता है। तो हमने यहाँ पर स्लोप का फार्मूला अप्लाई करके ये पॉइंट पहले मालूम करना है। तो ये पॉइंट निकालने के लिए हम कंपेयर करते हैं स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ डी सी। एक इक्वेशन यहाँ से निकलेगी, फिर स्लोप ऑफ ए डी और स्लोप ऑफ बी सी इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो एक इक्वेशन हमारे पास यहाँ से निकलेगी। ये मैंने कंडीशन लगा दी है। अब ये स्लोप निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला जो है ये यूज़ कर रहे हैं। अब यहाँ पर नोट करें y2 -5 x2 -x1। आप अगर लेंथ मालूम करना चाहते हैं तो ये ऊपर वाली कंडीशन तब भी सेम, और अगर आप स्लोप का फार्मूला लगाना चाहते हैं तो ए डी स्लोप बी सी स्लोप ए बी स्लोप डी सी स्लोप ये आपस में इक्वल होंगे। तो ये फार्मूला लगा के दो इक्वेशन आएंगी, उन दोनों को सॉल्व करना है। तो मैथमेटिक्स में दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम उनके कोफिशिएंट बराबर करके काटते हैं। तो ये पॉइंट जो है ना ये आपको मिलेगा, ये आंसर है इस पॉइंट का। तो जब ये पॉइंट आपको मिल जाएगा तो ये पॉइंट आप जब वापस रखेंगे तो ये साइडें आपको पूरी नज़र आएंगी, यानी पैरेललोग्राम की जो कंडीशन है वो कंप्लीट होगी। अब कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो एरिया और पेरीमीटर से रिलेटेड हैं, इन पर बात करते हैं। फाइंड द एरिया पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम। अब यहाँ पर देखें जो एरिया है ना वो बेस इनटू हाइट से हमें मिलता है। तो इस पैरेललोग्राम के अंदर ये बेस है, ये विड्थ है, ये ब्रेड्थ है, और ये जो हाइट है यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। अब ये जो डॉटेड लाइन है ये हाइट है,
तो हाइट हमारे पास है 10। ये तीनों इन्फॉर्मेशन आपको दी गई हैं, इनको यूज़ करके आपने बेस इंटू हाइट से एरिया निकाला और इसका यूनिट cm स्क्वायर है, क्योंकि जो एरिया होता है उसका यूनिट स्क्वायर फॉर्म में लिखा जाता है। तो पेरीमीटर निकालने के लिए पेरीमीटर जो है ये वाली दो साइड्स इक्वल हैं, ये वाली दो साइड्स इक्वल हैं, तो इन चारों को आपने जमा कर लेना तब भी ठीक है। और अगर आप इस एक को 2 से ज़रब दे दें, यानी 15 को 2 से ज़रब दें और 25 को 2 से ज़रब दे दें तब भी ठीक है, तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। इस शेप में आपको एक वैल्यू दी है BC और ये एक हाइट दी हुई है। याद रखना है कि जो हाइट है, हाइट बेस से भी दी जा सकती है और दूसरी किसी साइड से भी, यानी विड्थ से भी दी जा सकती है, लेकिन एरिया निकालते हुए जिस तरफ से हमें हाइट दी गई है उसको हम बेस तस्वर करेंगे। आप नोट करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस सवाल के अंदर हमने ये बेस ली और ये हाइट ली, तो यहाँ पर चूँकि हमें जो हाइट है वो इस फॉर्म में दी गई है, यहाँ पर वर्टिकल थी तो यहाँ पर ये इस तरह है, तो फिर ये वाली जो है ये साइड जो है ये आपकी बेस कहलाएगी। जो पॉइंट मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ वो ये कि जिस तरफ आपको ये डॉटेड लाइन नज़र आएगी वो आपका बेस होगा। तो ये हाइट जो है यहाँ पर 20 और बेस जो है ये 59, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपने एरिया निकाला। तो पेरीमीटर भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन पेरीमीटर निकालने के लिए फिर आपको जो दूसरी साइड है वो मालूम करनी है, वो फिर आप रेक्टेंगल के एरिया से मालूम करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएंगे, नेक्स्ट है सी पार्ट के अंदर यहाँ पर दोनों साइड्स दे दी और ये वाली साइड भी दे दी और ये अंदर जो डायगोनल है AC इसकी लेंथ भी आपको दे दी। अब यहाँ हाइट नहीं दी बल्कि उसने डायगोनल जो है उसकी लेंथ दे दी है। तो हम एक ट्रायंगल को यूज़ करके एरिया निकाल लेते हैं। पहले ABC ये जो ट्रायंगल है इसको हम यूज़ करके एरिया निकालते हैं। तो इस ट्रायंगल के अंदर तीनों साइड्स हमें अवेलेबल हैं। इन तीनों साइड्स को यूज़ करके हम हीरो फार्मूला जो है वो अप्लाई करके एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालता है। हीरो फार्मूला वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ पर 3 साइड्स अवेलेबल होती हैं। तो इन तीनों को जमा करें, 2 पे तक CMS आ गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो है इस फार्मूले से हम निकालेंगे। तो S की वैल्यू 30 है, 30, फिर ये A की वैल्यू जो है ये 20 है, B की वैल्यू 15, C की वैल्यू 25। ये कीमतें यहाँ पर रखने से ये आंसर आ रहा है। अब इस आंसर के साथ चूँकि ये एरिया है तो हमने स्क्वायर लिखना है, ये ज़हन में रखना है। ये ट्रायंगल है तो हम इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालना चाहते हैं। तो एक ट्रायंगल हमने निकाल ली है, तो अब ये वाली जो ट्रायंगल है इसका भी एरिया निकालेंगे। तो दोनों चूँकि सेम है तो ये जो एरिया हमने निकाला है इसी को हम 2 से ज़रब दे देंगे, तो हमारे पास इस पूरी जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया आ जाएगा। तो ये जो ट्रायंगल हमने निकाली थी इसके एरिए को हमने 2 से ज़रब दे दी, तो ये ABCD पैरेललोग्राम का एरिया। अगर इसका यूनिट जो है ये हमने स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। जो पेरीमीटर है, पेरीमीटर में हम चारों साइड्स को जमा कर लेंगे तो ये आंसर आ रहा है। अब ये एक क्वेश्चन जो है ये मैंने आप पे छोड़ा है। ABCD पॉइंट्स दे दिए और इनसे आपको ये पैरेललोग्राम जो है ये मिली है। अब यहाँ पर AB साइड का आंसर दिया है, AD साइड का आंसर दिया है और DB साइड का आंसर दिया है। इन तीनों साइड्स को यूज़ करके आपने हीरो फार्मूला जो ऊपर आपने अप्लाई किया सेम प्रोसेस इस क्वेश्चन में आपने अडॉप्ट करना है, तो फिर आपको इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो मिल जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर हमें एरिया दिया है, ABCD एरिया है पैरेललोग्राम का जो कि 24 सेंटीमीटर
स्क्वायर है। तो हमने इसमें से ना हाइट जो है वो मालूम करनी है, यानी ये जो डॉटेड लाइन है इसके ऊपर ये x लिखा हुआ है, तो ये x जो है ये बेटा हमने निकालना। मैंने आपको बताया है कि जो एरिया है पैरेललोग्राम का वो बेस इनटू हाइट होता है। तो हमारे माइंड के अंदर ये कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ ये चीज़ जो है, ये लेंथ जो है ना ये बेस होती है। बेस जो है जहाँ से हम हाइट निकाल रहे होते हैं वो लाइन जो है ना वो बेस कहलाती है। तो अब यहाँ पर नोट करें कि यहाँ से हमने ये हाइट मेजर करने की कोशिश की है, तो ये हमारा बेस कहलाएगा। तो ये बेस का आंसर है। ये x जो है ये हाइट है, ये कीमतें आप यहाँ पर रखें। एरिया हमें दिया है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो x की कीमत जो है ये हमारे पास आ जाएगी 6। तो ये हाइट जो है ये 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। इसी तरह यहाँ पर नोटिस करें कि यहाँ पर हमने एरिया जो है वो मालूम करना है और यहाँ दो फार्मूले हमने अप्लाई करने हैं। एक दफ़ा हमने ये जो साइड है इसको बेस लेना है और ये हाइट यूज़ करनी है। दूसरी दफ़ा हमने ये साइड जो है इसको बेस लेना है और ये हाइट यूज़ करनी है। तो पहले हम एरिया निकालते हैं इस पैरेललोग्राम का। तो इसका एरिया निकालने के लिए हम ये साइड यानी ये बेस और ये हाइट 3 सेंटीमीटर ये यूज़ करके तो एरिया निकाल लेता है। अब इस एरिया को यूज़ करना है और ये वाली जो बेस है इसको यूज़ करना है और ये हाइट मेजर करनी है। तो ये हाइट हम निकालेंगे एरिया बेस इनटू हाइट के फार्मूले से। ये एरिया हमने निकाल लिया 8 सेंटीमीटर और बेस जो है जब हम ये हाइट निकालना चाहते हैं तो फिर ये बेस है ये 4 रखा और एक सामने मालूम करना है। तो ये 4 जो है इसके नीचे शिफ्ट हुआ 4.5 मीटर। तो ये x जो है ये हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर, सॉरी ये मैंने मीटर बोल दिया सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास x की वैल्यू जो है ये आ जाएगी। ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। फ़ी अमान अल्लाह।